बात औरंगजेब पर बढ़ते सियासी रण की करेंगे। ये किरदार आज भी हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में है। मामला वही समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान से जुड़ा है। अबू आजमी को आज सदन से सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि निलंबन के बाद भी विवाद का ये तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ये विवाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों का दायरा लांघकर करीब 1400 किलोमीटर दूर यूपी और इतनी ही दूरी पर बसे बिहार की सियासी सीमा में प्रवेश कर गया है। महाराष्ट्र से यूपी तक औरंगजेब ट्रेंड कर रहा है। औरंगजेब पर शुरू हुई इस सियासी सीरीज में हर दिन नए एपिसोड रिलीज हो रहे हैं। एक नया एपिसोड औरंगजेब पर सीएम योगी आदित्यनाथ वर्सेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का है। महाकुंभ के बाद औरंगजेब, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच टकराव का नया मुद्दा है। लेकिन औरंगजेब का यूपी चैप्टर खोलने से पहले बात महाराष्ट्र की ही करते हैं, क्योंकि यहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई थी। अबू आजमी के निलंबन के बाद भी महाराष्ट्र के सियासी गलियारों का शोर शांत नहीं हो रहा। बीजेपी शिवसेना के साथ महाविकास आघाड़ी में शामिल दल भी सिर्फ सस्पेंड करने से संतुष्ट नहीं है। वो अबू आजमी के खिलाफ और कठोर एक्शन चाहते हैं। इस पूरे घमासान के बीच महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक और आवाज उठ रही है, और वो ये कि महाराष्ट्र में औरंगजेब बीजेपी का प्लान बी है। यह आरोप महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों की तरफ से लगाया जा रहा है। इन आरोपों के साथ कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जैसे क्यों अबू आजमी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया जा रहा है? क्या औरंगजेब के बहाने महायुति सरकार धनंजय मुंडे से जुड़े विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है? सबसे बड़ा सवाल यह कि सरकार ही आखिर क्यों सदन नहीं चलने दे रही? क्या औरंगजेब के मुद्दे को लगातार तूल देना महायुति सरकार की रणनीति का हिस्सा है? सबसे बड़ा सवाल यह भी कि बयान वापस ले लिया, बयान पर सदन में निलंबन तक हो गया, तो फिर अब क्या बचा? बीजेपी के औरंगजेब वाले प्लान बी को हवा दे रहे बयानों पर हमारी एक रिपोर्ट आप देखिए। इसके बाद आपके लिए औरंगजेब का यूपी चैप्टर खोलेंगे। सदन में अबू आजमी का विरोध, सड़कों पर अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन। महाराष्ट्र की पूरी राजनीति बीते कई घंटों से अबू आजमी और औरंगजेब के इर्द गिर्द आकर सिमट गई है। क्या ये औरंगजेब के प्रति महाराष्ट्र की नफरत का नतीजा है या फिर किसी सुनियोजित सियासी रणनीति का हिस्सा है? विपक्ष के आरोपों के बाद ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि मंगलवार की सुबह तक ऐसा नहीं था। अबू आजमी के साथ सियासत का एक और चेहरा चर्चा के केंद्र में था, और वो चेहरा था महायुति सरकार में पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे का। धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग हो रही थी। इसको लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे। बाद में धनंजय मुंडे को बीड सरपंच की हत्या के केस में विपक्ष के विरोध के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि विपक्ष धनंजय मुंडे के इस्तीफे से सहमत नहीं था, बल्कि सीएम फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रहा था। सिर्फ रेजिग्नेशन से बात बनती नहीं है, ये सरकार बर्खास्त होना चाहिए। धनंजय मुंडे के बहाने विपक्ष फडणवीस सरकार को घेरने के फुल मूड में था। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में भी इसको लेकर हंगामे के आसार लगाए जा रहे थे, लेकिन अबू आजमी के बयान से पूरी पिक्चर ही बदल गई। महाराष्ट्र की सियासत से धनंजय मुंडे का मुद्दा आउट हो गया और अबू आजमी का विवाद टॉप पर ट्रेंड करने लगा। भारतीय जनता पार्टी कल विधानसभा में संकट में थी। धनंजय मुंडे के ऊपर विपक्ष हमला करने वाला था, हमलावर हुआ था, तो उनसे ध्यान हटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से एक आदेश आ गया अबू भाई को, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि हम भी हंगामा करेंगे, हम भी भाषण करेंगे और पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। तो औरंगजेब के ऊपर भाषण दे दिया। महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट आरोप लगाने लगे कि अबू आजमी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अबू आजमी तर भाजपची बी टीम आहेच, मागच्या वेळी पण दिसलं, आता पण दिसलं, पण मुख्य गोष्ट ही आहे की चला निलंबन झालं, आता पुढे काय? बीजेपी ने उनको कहा था कि ये जो चर्चा चल रही है सरकार के खिलाफ, उसका जो ध्यान हटाने के लिए ये बाहर आके इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। क्या मतलब क्या कि अबू आजमी को भाजपा की बी टीम कह रहे हैं आप? बहुत टाइम शायद ऐसे हुआ है, मतलब मैं पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अबू आजमी को वहाँ पे बोल रहा हूँ, जहाँ पे इसके पहले भी अगर आप देखो तो ऐसे भी उन्होंने कभी कभार स्टेटमेंट दिया है कि इम्पोर्टेंट चर्चा चल रही है, ऐसे भारत माता की जय और उसके खिलाफ भी उन्होंने वहाँ पे कहा है। मतलब टोटली अटेंशन जो है पूरे अधिवेशन का वो वहाँ पे शिफ्ट करते हैं।
इस बीच निलंबन के बाद अबू आजमी का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकियां मिल रही हैं। इसके अलावा बीजेपी की बी टीम वाले आरोपों पर भी उन्होंने सफाई दी। संजय राउत आपको बी टीम बोल रहे हैं बीजेपी की, उनको कैसे बोल रहे हैं? अरे मुझे तो डर है कि वो ए टीम में बन जाए अभी कुछ दिन में, कोई भरोसा नहीं है। ये तो ऐसा है ना, ये लोग जैसे गिरीट का रंग बदलता है, बदलते रहते हैं। हम तो जहाँ खड़े हैं वही खड़े हैं। खतरा है, आपको लग रहा है? बहुत। आप देखें ना, गालियां दे रहे हैं, मार डालो, काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। जो कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी उनके। अब सवाल यह है कि अगर अबू आजमी का जान को खतरे वाला दावा सही है और इसके बाद अगर उन्हें कुछ होता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या राज्य सरकार उनकी सुरक्षा बढ़ाएगी? विपक्ष के सवाल अबू आजमी पर जाकर ही खत्म नहीं हो रहे, बल्कि अबू आजमी के बहाने विपक्षी दल पत्रकार प्रशांत कोरटकर और एक्टर राहुल सोलापुरकर के मुद्दे को भी हवा दे रहे हैं। पूछ रहे हैं कि अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह और राजद्रोह का केस दर्ज करने की जो मांग हो रही है, तो इनके खिलाफ अब तक ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आपको बताते हैं कि प्रशांत कोरटकर और राहुल सोलापुरकर का मामला आखिरकार क्या है। प्रशांत पर इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को धमकी देने का आरोप है। 25 फरवरी को कॉल के जरिए धमकी दी गई थी। प्रशांत पर छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप लगे। इसके बाद उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, केस दर्ज किया गया, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कोरटकर फरार चल रहे हैं। प्रशांत कोरटकर की तरफ से वायरल हुई कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर कहा गया कि ये मेरी आवाज नहीं है। इसके अलावा अभिनेता राहुल सोलापुरकर पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। राहुल ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैद से छूटने के लिए औरंगजेब के सरदारों को रिश्वत दी थी। इनके बयान के विरोध में भी प्रदर्शन हुए। बीजेपी सांसद उदयनराज भोसले ने उन्हें गोली मारने की बात तक कह डाली, लेकिन सोलापुरकर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। आज आदित्य ठाकरे और एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने इन दोनों का नाम लेकर सरकार से सवाल पूछा है। सरकार कोश्यारी सोलापुरकर कोरटकर यांना वाचवण्यासाठी त्यांनी अबू आझमींना ऍक्टिव्हेट केलं होतं। सरकार कोश्यारी सोलापुरकर कोरटकर यांना वाचवण्यासाठी त्यांनी अबू आझमींना ऍक्टिव्हेट केलं होतं। हमारा दिल जिस नाम से धड़कता है, ये मिट्टी जिस नाम से पहचानी जाती है, वो शिवाजी महाराज के बारे में अपशब्द बोलने वाले सोलापुरकर और कोरटकर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऊपर से पुलिस बाहर आती है और बोलती है ये बेगुनाह है। हालांकि छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज के विषय पर बीजेपी हो, शिवसेना हो या महाराष्ट्र के बाकी दल, कोई भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर औरंगजेब पर सियासत का भरपूर शोर है और बयानों का जोर है। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है। बजट सत्र का क्या मामला होता है, वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करने। ये महाराष्ट्र सहन नहीं करेगा। मुंह तोड़ रास्ते पे भी जवाब देंगे, जनता भी उनको जवाब देगी, और हाउस में भी हम लोग डिमांड करेंगे कि अबू आजमी का निलंबन होना चाहिए। सभागृह में वही विषय हुआ है कि सिर्फ निलंबित करना से ज़्यादा उनको उससे ज़्यादा सजा देनी चाहिए। महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है, उनको भेज दो पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कि ये जरूरत से ज़्यादा है। ठीक, उन्होंने कहा, उसकी निंदा सभी लोगों ने की। जब उन्होंने वापस ले लिया अपना बयान, इस तरह का निर्णय लेना, उनको पेंड कर देना बजट सेशन से ही उचित नहीं है। उचित शब्द वापस लेकर के क्या होगा? जो सीने में, दिल में जो खंजर की तरफ तोपा गया है, तो क्या शब्दों के वापस लेने से मिटता? महाराष्ट्र के बाद अब औरंगजेब पर यूपी की सियासत का चैप्टर आपके लिए खोलते हैं, जहां औरंगजेब को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि ये नाम और ये मुद्दा बीजेपी की हिंदुत्व वाली सियासत को सूट करता है और इसीलिए इस पर यूपी का सियासी तापमान भी चढ़ गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब को आदर्श मान रही है। अखिलेश यादव ने पलटवार किया है कि कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है, तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि उसको एक बार यूपी भेज दो, इलाज हम कर देंगे। अखिलेश यादव ने शाराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा, जो खुद बीमार है वो क्या इलाज करेंगे। आपको योगी आदित्यनाथ का बयान सुनाते हैं, इसके बाद बयान पर शुरू हुई सियासत की जुबानी फाइट भी दिखाएंगे। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक
आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। उधर अखिलेश यादव के बयान पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्हें सच्चाई नहीं पता है। दरअसल छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज के सम्मान पर मराठा की राजनीति करने वाले दल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए उद्धव ठाकरे ऐसा बोल रहे हैं। उधर योगी के बयान के बाद यूपी के सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। ये उनका अहंकार बोल रहा है, वो किसी को भी ठीक करने का ठेका ले लेते हैं। तो ये पता नहीं कब वक्त बदले और कब कौन किसको ठीक कर दे। को समझना चाहिए, ये अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए, विश्वास बढ़ाना चाहिए और गंभीर बातें करनी चाहिए। नहीं, उनको जताने दो, हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि एक शासक का कोई धर्म नहीं होता और शासक होना स्वयं अपने आप में धर्म है। आज के दौर में अगर कोई औरंगजेब की तुलना किसी नेता से करे तो औरंगजेब और आदित्यनाथ, ऐसा लगता है कि दोनों की स्क्रिप्ट एक है। योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ ये तुष्टीकरण की राजनीति की है। औरंगजेब विवाद के बीच बिहार से आए एक बयान ने मामले को एक और मोड़ दे दिया। यहां औरंगजेब पर बीजेपी और जेडीयू ही बटे हुए नजर आए। महाराष्ट्र और यूपी में जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दल औरंगजेब को क्रूर बताकर अबू आजमी को घेर रहे हैं, तो बिहार में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के नेता खालिद अनवर औरंगजेब को अच्छा शासक बता रहे हैं। औरंगजेब एक राजा थे और उनके बारे में आइडियोलॉजिकल कोई बात अगर करना चाहता है कि औरंगजेब एक जालिम हुक्मरान था, तो हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी है जो लोग ये बात कह रहे हैं। लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं और जिन लोगों ने उन पे काम किया, वो सब तो यही बात कहते हैं कि जितना बड़ा जालिम आप साबित करना चाहते हो, उतने बड़े औरंगजेब जालिम नहीं थे। औरंगजेब निर्दयी शासक था या नहीं आपके नज़र में? बिल्कुल नहीं था। मेरी नज़र में औरंगजेब एक अच्छा शासक था। हो सकता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हो। कुल मिलाकर औरंगजेब पर अब पूरी सियासत हो रही है। हमने कल इसी शो में आपको दिखाया था कि औरंगजेब को लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय रही है। फर्क बस इतना रहा है कि जिसको औरंगजेब का जो किरदार सूट कर रहा है, वो उसके हिसाब से अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। यही वजह है कि बात अबू आजमी से शुरू हुई थी और अब हिंदुत्व की राजनीति तक जा पहुंची है।